हेलो बच्चे, क्या हाल है? कैसे हो? बढ़िया हो? चलो, तो हम लोगों ने ठीक है 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है सॉलिड स्टेट का। और सारे टॉपिक समझ लिए हैं आपने। कोई डाउट है तो आप हमें बताइए। आज हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ रहे हैं जो उन टॉपिक से थोड़ा सा अलग है। अब नए कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं। हमने पैकिंग फ्रैक्शन देख लिया, ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर देख लिया, रेडियस रिलेशन देख लिया। ये सारी बातें हमने कर लिया है। क्लासिफिकेशन पहले पहले पढ़ लिया हमने, ठीक। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पीछे आप देख लेंगे अगर आज इसको ज्वाइन कर रहे हैं तो। हाँ, और शुरू करते हैं ये लेक्चर नंबर 5 सॉलिड स्टेट का। हाँ, और जो प्लेटफॉर्म है हमारा 0 टू इन्फिनिटी, हमें 0 से सिखाता है आगे तक, बियॉन्ड द लिमिटेशन, जहाँ तक आप चाहेंगे वहाँ तक सिखाया जाएगा। इसके बाद किन से सीख रहे हैं? याद हो गया होगा अब नाम, धीरज सर से, हाँ, या केमिस्ट्री सर से ना, प्यार से केमिस्ट्री सर, राइट। आज भी मैं फिर अपने बारे में थोड़ा सा नहीं बात करूँगा, बिल्कुल नहीं बात करूँगा। आगे चलता हूँ, शुरुआत करते हैं अगला टॉपिक। ठीक है, क्या आता है? कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी। भाई पैकिंग है नहीं, 100% पैकिंग हो नहीं सकता क्योंकि स्फीयर है, बीच में एम्प्टी जगह रह ही जाएगा। तो और हर जगह पार्टिकल का अरेंजमेंट अलग अलग है, सब पार्टिकल का साइज अलग अलग है, तो डेंसिटी डिफरेंट होगा ही है। पार्टिकल का मास अलग है, वॉल्यूम अलग है, तो डेंसिटी डिफरेंट होगा ही होगा। कई बार जनरली आप जाते हो क्लास में डेंसिटी वाले में, ठीक, तो कहते हैं एक चीज बताओ, सबका सिंपल क्यूबिक ही है तो डेंसिटी सेम हो जाना चाहिए, ठीक। हाँ, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल उतना ही आ रहा है, वॉल्यूम वही है ए क्यूब। नहीं भाई, एज लेंथ अलग होगा। अगर अलग रेडियस का एटम है तो ए अलग हो जाएगा, अलग एटम है तो मास अलग हो जाएगा, तो डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन में वॉल्यूम डिफरेंट आ जाएगा। लाइकवाइज बीसीसी में वहाँ भी आप देखोगे तब भी क्या होगा, डिफरेंट आएगा। कैसे आएगा डिफरेंट? तो वहाँ भी क्या है, पार्टिकल बदल रहा है, जेड सेम है मगर जो उसके साथ पार्टिकल कैलकुलेट करेंगे उसका मास अलग आएगा, फिर ए अलग आएगा, रेडियस डिफरेंट है तो डेंसिटी डिफरेंट ही आएगा, ठीक, क्लियर। और कभी कभी दो डिफरेंट सिचुएशन में डेंसिटी सेम आ जाता है, वो कोइंसिडेंस होता है कि हाँ भाई इसका बीसीसी में और उसका एफसीसी में डेंसिटी सेम आ रहा है, ठीक है। इसका कोई सर्टेन रिलेशन है नहीं। अब देखो बेटे, डेंसिटी में जो हमारी रिक्वायरमेंट है, एज लेंथ ए, डेंसिटी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार क्या होता है, इसको हम लोग रो से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, मोलर मास कैपिटल एम, ठीक। और क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब, ठीक है। अब देखो मास ऑफ यूनिट सेल, पहले तो भाई डेंसिटी का फॉर्मूला अगर हम देखें, नॉर्मल फॉर्मूला डेंसिटी का, तो क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक, क्लियर। अब देखो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, ए क्यूब, आप यहाँ पे ए क्यूब पुट कर लोगे, और फिर आ गया मास ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स जो कि हर में अलग अलग होगा, सिंपल क्यूबिक बीसीसी एफसीसी में अलग होगा, ठीक, उसका वैल्यू आएगा, ठीक। जैसे सिंपल क्यूबिक होता है तो मैं फिर एक बार रिपीट करा दूं, 1 होगा, बीसीसी होगा तो क्या होगा, 2 होगा, और एफसीसी है तो कितना होगा, 4 होगा। जनरली तो हम लोग यही लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा किसके बारे में, जेड के बारे में, ठीक। डेंसिटी मास अपॉन में वॉल्यूम है, क्लियर। अब देखो जेड और मास ऑफ ईच एटम का मास स्मॉल एम है, मगर हमें एक एटम का मास नहीं पता होता। कार्बन का 12 लिखते तो एक एटम नहीं है, वो एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम, यानी कितना हो गया, Na एटम्स, यानी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का है, क्लियर। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक पार्टिकल का मास निकालना है, मास ऑफ 1 एटम m इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल M अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, ठीक। भाई आप एवोगैड्रो नंबर का जान रहे हो तो एक का निकालना है तो आप उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, ठीक, क्लियर। अब देखो क्या हो गया, डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो जेड मास ऑफ एम हो गया अपॉन में क्या हो गया, एन ए, ठीक है, और ए क्यूब। ये हमने इस इक्वेशन में इनका वैल्यू पुट कर दिया। आप चाहो तो इसको आप इक्वेशन 1 बना सकते हो, ठीक है, इसको इक्वेशन आप 2 बना सकते हो, और इसको इक्वेशन
3 बना सकते हो। ठीक है, तीनों इक्वेशन को आप जब पुट कर लोगे तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Z इंटू एम अपॉन में, ठीक है, Na इंटू ए क्यूब। राइट, क्लियर। अब देखो बेटे, इस पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, मगर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कई सारे फैक्ट्स हमें पता होने चाहिए। जब तक वो नहीं पता होगा हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे, क्या क्या फैक्ट पता होना चाहिए इसको देखते हैं। ठीक है, तो बेटे देखो, हमने पहले देख लिया यहाँ पर डेंसिटी इक्वल टू क्या हो गया, Z अपोन में ए क्यूब और Z इंटू एम अपोन में ए क्यूब इंटू Na। ठीक, अब हम आपको इसमें क्या क्या मदद कर सकते हैं, कैसे सिखा सकते हैं कि भाई फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसको देखते हैं। क्लियर, देखोगे बेटे, फिर से एक बार रिपीट कर लें, Z अगर हमें निकालना है Z का क्या होगा, Z सिंपल क्यूबिक के लिए क्या होगा 1, BCC के लिए क्या होगा 2, FCC के लिए कितना होगा 4, 1 2 3 नहीं है, 1 है 2 है और 4 है। ठीक, क्लियर। उसके बाद जब आपको क्या निकालना है, Z के बाद M निकालना है, आपको नॉर्मल है, गिवन होगा ये। ठीक है, अब जैसे मान लो दे दिया NaCl का निकालना है, तो आप क्या करोगे, Na का क्या होगा 23Cl का क्या होगा 35.5 यानी 58.5। ठीक, क्लियर। अगर मान लो NaOH दे दिया तो कितना हो जाएगा 40, Na का 23, O का 16 और 1 40। तो ये आप इसको इस तरह से, जैसे मान लो अगर एक एलिमेंट कॉपर का दे दिया तो आपको याद होना चाहिए 63.5, या वहाँ पर हो सकता है गिवन हो। ठीक है, क्लियर, इससे आप निकाल लोगे। ठीक, इसके बाद जब NaCl का इस तरह से आप M निकाल लिए। क्लियर, अब आ गया एक छोटा सा टर्म है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर निकालना है तो क्या करोगे, एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आप लिखो पूरा। ठीक है, मगर जब सॉल्व करना हो भाई डेंसिटी क्या होता है 6.8, 3.2, 2.41 इस तरह का निकालते हो तो आप क्या लोगे 6.0 इंटू 10 की पावर 23 लेके भी सॉल्व कर लोगे तो आंसर सही आ जाएगा। कैलकुलेशन आपका आसान कर रहा हूं मैं। ठीक है, लिखना पूरा है, आप इस पूरे एवोगैड्रो नंबर को लिखिए और फिर क्या हो गया, जब सॉल्व करिए रफ वर्क करिए तो वहां पर उसको 6 लेकर आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते रहिए, आपसे गलती नहीं होगी, आंसर आपका एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेट में सही ही आ जाएगा। क्लियर। अब देखोगे बेटे अगला टॉपिक हमारा क्या हो गया कि अब ए सीखना है। देखो बेटे ए यहाँ डेंसिटी क्या क्या होगा, केजी पर मीटर क्यूब यूनिट होता है। क्लियर, क्या होता है केजी पर मीटर क्यूब यूनिट होता है, या फिर क्या होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। अब आप देखो जो एज लेंथ ए दे रखा होगा, ठीक है, वो आपको दे रखा है किस में, पिकोमीटर में या एंगस्ट्रम में। ठीक, अब आपको जब तक ये कन्वर्जन फैक्टर नहीं याद होगा, जब तक ये कन्वर्जन फैक्टर आपको याद नहीं होगा आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। आप पुट करोगे आपसे आगे सॉल्व भी नहीं होगा। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आप समझो, ये याद होना चाहिए कि अगर आपको पिकोमीटर में दे रखा है, ये क्या होगा 1 पिकोमीटर में क्या होगा 10 की पावर -12 मीटर। क्लियर, हाँ, और ठीक इक्वल टू क्या होगा 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। ये आप प्रिविजन याद रखिए। ठीक, उसके बाद यहां पर जब क्या होगा मीटर में रखना होगा, यहीं पे छोड़ देंगे, सेंटीमीटर में रखना होगा तो -10 को 10 में लिखेंगे पिकोमीटर। इसके बाद आगे फिर ये याद रखो 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू क्या होता है 10 की पावर -10 मीटर, और इक्वल टू क्या होगा 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखो हमें किसी फॉर्म में दे रखा होगा, कन्वर्जन फैक्टर पता है तुरंत सॉल्व करेंगे, वहां पर यूनिट देखेंगे यार हमें किस में दे रखा है, केजी में निकालना है मीटर क्यूब में, तो यहाँ आप उसको क्या करोगे केजी में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये सब आप किस में निकालते हो ग्राम में निकालते हो, इसको किस में कन्वर्ट कर लोगे केजी में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक, इसके बाद फिर क्या हो गया कि अगर आपको कहता है किस में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में,
आप यहाँ पर क्या रखे, ये ग्राम में रखे, ग्राम ही है, इसको केजी में कन्वर्ट नहीं किए। और ठीक, फिर क्या हो जाएगा, ग्राम आ गया और सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ किसको, मीटर को सेंटीमीटर में या एंगस्ट्रम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए। और फिर क्या हो गया, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आंसर हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया, मीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा। ठीक, अब आता है सर जनरली क्या होता है। ठीक, तो जनरली क्या होता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ज्यादा यूज होता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही सबसे ज्यादा यूज होता है। क्लियर, आप इस फॉर्म में कर लो कन्वर्जन, तो जहां पे मर्जी आप रोक के सॉल्व कर सकते हो। ठीक, क्लियर, ये हो गया। अब मान लो एक हाइपोथेटिकली हम क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, कि ए दे रखा है, ठीक है, ए दे रखा है हमें 400 पिकोमीटर, राइट। अब हमें 400 पिकोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, ए क्यूब में कन्वर्ट करना है, और किस में, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है। तो हम सॉल्व कर देते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो गया कितना, 400, ए इक्वल टू 400 पिकोमीटर इक्वल टू कितना, 400 इंटू 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अब आप इसको क्या करो, साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो क्या होगा, 4.00 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। ये आपने ए निकाला था, अब आप ए क्यूब निकालोगे तो 4.0 का होल क्यूब इंटू क्या होगा, 10 की पावर -8 सेंटीमीटर का क्या होगा, होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ए क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 जा कितना हो जाएगा, 64, ठीक है, इंटू 10 की पावर -24 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्लियर। अब आप यहाँ पर जब साइंटिफिक नोटेशन में निकालते हो तो क्यूब निकालना आपके लिए आसान हो जाता है, अप्रोक्सीमेशन भी कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। इस तरह से आपने ए क्यूब निकाल लिया और ए क्यूब को यहाँ पे पुट कर दिया, वो गैडोन नंबर जेड और एम, आपका आंसर आ गया। ठीक, क्लियर। अब क्या करते हैं, इस टॉपिक पे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, ठीक, और फिर आगे सॉल्व करेंगे, आगे और समझेंगे। अभी इसमें और बहुत चीजें सीखना है हमें। क्लियर। अब देखोगे बेटे, अगला टॉपिक हम एक क्वेश्चंस के फॉर्म में लेते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, ए एलिमेंट A has मास 65 ग्राम। ठीक है, मास कितना है, 65 ग्राम। एज लेंथ 400 पिकोमीटर, हैविंग FCC lattice। Calculate density in ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये दे दिया आपको क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, हमने हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ले लिया, वहां पर एज लेंथ मास गिवन होगा, जिस अकॉर्डिंग उस अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना होगा। ठीक, अब आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले गिवन लिख रहे हो, राइट। गिवन में क्या है, आपको दे रखा है क्या, एम कितना है, 65 ग्राम, ग्राम में और ग्राम पर सेंटीमीटर में ही निकालना है, इसलिए क्या किया हमने, कन्वर्जन नहीं किया, केजी में नहीं लाए। ठीक, उसके बाद जेड आपको देखो कितना हो रहा है, जेड हो रहा है 4, क्योंकि क्या है ये FCC लैटिस है, आपने ये बता दिया कि FCC लैटिस दे रखा है, इसलिए जेड हो गया 4। ठीक, उसके बाद एवोगैड्रो नंबर कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। क्लियर। और अब आपका ए कितना है, ए है कितना, 400 पिकोमीटर। क्लियर। अब आप यह गिवन हो गया, और फाइंड क्या करना है ये बता दो उन्हें, फाइंड कर रहे हो आप क्या चीज, डेंसिटी। ठीक, क्लियर। फॉर्मूला आपका क्या होता है, डेंसिटी D इक्वल टू जेड अपोन में M अपोन में A क्यूब इंटू NA।
क्लियर। अब देखो आपको z पता है, m पता है, na पता है, a पता है, मगर चाहिए हमें a क्यूब। तो सबसे पहले करते हैं क्या, a क्यूब को ले आते हैं, और a क्यूब यहाँ पर क्या है, पिकोमीटर में, हमको चाहिए किसमें, सेंटीमीटर में। ठीक है, ये यहाँ से पता चल जाएगा जिस यूनिट में रिक्वायर्ड कर रखा होगा, या आपको छोड़ दिया तो आप क्या करो, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ही निकालो। राइट बच्चे। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, A इक्वल टू है 400 कितना पिकोमीटर, इक्वल टू कितना हो जाएगा 400 इंटू 10 की पावर कितना -12 मीटर, इक्वल टू 400 इंटू 10 की पावर -10 क्या चीज, सेंटीमीटर। क्लियर। और अब या क्या होगा 4.0 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। अब आप क्या निकाल लो, a क्यूब इक्वल टू कितना होगा 4.0 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर क्यूब का ये होल क्यूब कर दिया। ठीक, सॉल्व करो ये कितना हो जाएगा 64 इंटू 10 की पावर -24 सेंटीमीटर का होल क्यूब। अब आप डेंसिटी निकालो, d इक्वल टू जेड का वैल्यू कितना पुट करना है 4, ये कितना हो जाएगा 65 अपॉन में कितना हो जाएगा 64, ठीक है, इंटू 10 की पावर -24, ये ग्राम है, और इंटू कितना हो जाएगा, हाँ 6.022 या 23 इंटू 10 की पावर 23, राइट, सेंटीमीटर का होल क्यूब। ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब इधर छोड़ दिया, ये डायमेंशन लेस था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आपका आंसर आने वाला है। ठीक, क्लियर। देखो आप कैंसिल करो, ये 23 और ये 24 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना आ गया 10 आ गया। क्लियर। अब देखो ठीक, हमारे पास क्या है 6.022 है। मैंने क्या कहा था कि हम इसको क्या करेंगे, अगर मान लो डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 4, ये 2 2 जा 4 और 2 3 जा 3.011 हो गया। क्लियर। और ये कितना हो जाएगा, इसको आप इससे कैंसिल कर देते हो, ठीक है, तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, समथिंग में आंसर आएगा 1 पॉइंट कितना 02 मान लो आ गया। क्लियर। अप्रोक्सीमेट में कर रहा हूँ, आप एग्जैक्ट सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया 2.02 आ गया। ठीक है, 04 2.04 इंटू 10 आ गया, 20 पॉइंट कितना हो जाएगा 20.4 अपॉन में कितना हो जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ पर 3.011, इसको आप सॉल्व कर लिए। ठीक है, इतना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर है बेटे, ये 6 पॉइंट समथिंग में आंसर आएगा। ठीक है, हाँ क्लियर, ये आपका ड्यूटी है, ये आप करोगे। राइट बच्चे, क्लियर। ये हो गया आपका कौन सा सॉल्व करने का तरीका, यूनिटरी मेथड की। ये सारा कुछ दे रखा है, हमने पुट कर दिया और डेंसिटी निकाल दिया। क्लियर। और कई बार ए क्यूब को आप अलग करके नहीं दिखाते हो तो आपसे गलती हो जाती है, आप इसको जरूर ए क्यूब को अलग से निकालो। और अगर यहाँ पर क्या होता है केजी पर मीटर क्यूब में होता तो यहाँ पर क्या करते, केजी में कन्वर्ट करते, -3 से मल्टीप्लाई कर लेते, और यहाँ पर क्या होता 10 की पावर -10 की जगह 10 की पावर -12 मीटर का होल क्यूब करते, हाँ, और उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके ले आते। ठीक, अब मान लो कि हम क्या कहेंगे सर, यहाँ पर अगर 288 दिया तो क्या करना है पिकोमीटर में। क्लियर बेटे, अप्रोक्सीमेशन भी आप ले सकते हो, क्या हो गया 2.8 आ जाएगा। क्लियर। अब 3 का क्या हो जाएगा क्यूब 27, ये 2.9 है, या तो आप 2.9 में 2.9 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, उससे निकाल लो। ठीक है, या आपको क्या होगा 25 27 होता है, 25 26 के आसपास का वैल्यू ले लोगे, आप अप्रोक्सीमेट आंसर लिख दोगे, अप्रोक्सीमेट आंसर सही मिलेगा। टीचर को पता होता है, पूरा मार्क्स दे देता है। क्लियर हो गया। ये सेक्शन था हमारा सीधा सीधा डेंसिटी कैलकुलेट करने का। क्लियर। अब देखो इस पे और आगे क्या क्वेश्चन आता है, आगे और भी क्वेश्चन आता है। डेंसिटी दे रखा है तब क्या निकालने को कह देता है, इस पे भी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखो बेटे डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है जेड अपोन में एम, जेड इंटू एम अपोन में ए क्यूब इंटू एन। क्लियर। अब देखो अभी तक सारा पैरामीटर दे रखा था और आपको क्या निकालने को कह दिया था, डेंसिटी। अब डेंसिटी दे रखा है, ठीक है, डेंसिटी दे रखा है और कहा कि आप ना जेड बता दो, जेड का वैल्यू कितना होगा। राइट, क्लियर। जेड के लिए आप क्या करोगे,
डेंसिटी इंटू ए क्यूब इंटू एन ए अपॉन में एम करोगे, ये जेड आ जाएगा। क्लियर। अब देखो डेंसिटी गिवन है, ए क्यूब आपको वही तरीका है निकालने का, ठीक, एवोगैड्रो नंबर अपॉन में एम कर दिया, जेड आ गया। अब यहाँ पे क्या गलती होती है, यहाँ पे देखोगे आंसर 1, ठीक है, 2 और 4 आना है। देखो बेटे नियरेस्ट हाई में आप राउंड ऑफ कर देना, क्योंकि ये कभी भी मान लो अगर आ रहा है 3.9 तो वो 4 ही है, 3.9 आ रहा है तो 4 ही है, 1.88 आ रहा है तो वो 2 ही है, 0.8 आ रहा है तो वो 1 ही है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में होता ही नहीं है। वहां पे बच्चे के बार गलती कर जाते हैं, सर ये फ्रैक्शन में आ रहा था। भैया फ्रैक्शन में आ रहा है तो आप इसको होल नंबर में मल्टी क्या करो, हाई नियरेस्ट हाई में, नीचे की तरफ नहीं जाना है, नियरेस्ट हाई में ही राउंड ऑफ करोगे। क्लियर, ये आ गया। उसके बाद कह दिया कि नहीं ऐसा ना करो, आप जरा m बता दो, मास बता दो, ठीक है। m इक्वल टू निकालने को दे दिया, क्या करोगे, डेंसिटी इंटू ए क्यूब इंटू एन ए, आप उनमें क्या कर दिया आपने, z से डिवाइड कर दिया, z पता होगा, सॉल्व करोगे m आ जाएगा, ठीक। क्लियर। यहाँ पे भी आपसे गलती होती है, अगर मास यहाँ पर केजी में पूछ रहा है तो ये आपका मीटर में होना चाहिए, और अगर यहाँ पे क्या है ग्राम में आप निकाले हो तो ये सेंटीमीटर में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये ध्यान देना है यहाँ पर कि या तो ये केजी में होगा या क्या हो, क्या गलत, ये क्या होगा, या तो मीटर में होगा या सेंटीमीटर में होगा, एज पर रिक्वायरमेंट जब ये क्या होगा केजी में होगा या ग्राम में होगा, तो ये गलती होती है, राइट। इसको आप ध्यान से देखोगे। फिर अगला क्या हो गया, अगर आपको क्या कह दिया जेड और एम की जगह कह दिया नहीं एवोगैड्रो नंबर बता दो, जब आप एवोगैड्रो नंबर निकालते हो तो क्या होता है, जेड अपॉन में एम अपॉन में क्या हो जाएगा, हाँ, ए क्यूब इंटू डेंसिटी। अब देखो यहाँ पर भी एवोगैड्रो नंबर निकालना है तो पता है कि भैया 6.022 होता है इंटू 10 की पावर 23 होता है। आप सीधा पुट करके आंसर लिखे तो यहाँ पे धोखा आ गया, यहाँ तो आप अप्रोक्सीमेट करके एग्जैक्ट आंसर की जगह अप्रोक्सीमेट करके लिख रहे हो, और यहाँ पे आपको एग्जैक्ट है पता है इतना होता है फिर भी नहीं लिखना है। आपको जेड पता है, आपको एम पता है, ए क्यूब निकालना है, ए दे रखा होगा, उसके बाद फिर डेंसिटी दे रखा होगा, ए को डेंसिटी के यूनिट के अकॉर्डिंग लेके आना है कन्वर्ट करके, फिर इसको सॉल्व कर देनी है, ठीक। इसके बाद फिर क्या आ जाएगा, और ये कभी भी एवोगैड्रो नंबर से ज्यादा आता है, ये ध्यान रखना, 6.18 6.24 ऐसा डिजिट आएगा, बड़ा डिजिट आता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम ये क्या होता है आइडियल एसटीपी पे कर रहे होते हैं और वहाँ हम कैलकुलेट एनटीपी पे कर रहे होते जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते, जनरली उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स बड़ा हो जाता है क्योंकि स्पेस बढ़ चुका होता है, ठीक। ये चीटिंग का तरीका मैंने आपको बता दिया। हाँ बच्चे, चलिए इसके बाद अब अगला क्या हो गया, एवोगैड्रो नंबर आ गया। अब क्या कह दिया, ए निकाल दो या ए क्यूब निकालो, तो क्या होगा, देखो अब आपको क्या निकालना है, ए क्यूब निकालना है, ठीक है। ए क्यूब इक्वल टू क्या होगा, जेड अपॉन में एम अपॉन में क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू एवोगैड्रो नंबर। क्लियर। अब देखो बेटे यहां पर क्या करना है, जस्ट रिवर्स जाना है, ए क्यूब पूछ लिया तब आप आसानी में जितना वैल्यू है आपने निकाल दिया, वो ए क्यूब का वैल्यू हो गया। मगर जब आपको ए पूछ रहा है, ठीक है, तो मान लो यहां पर कोई भी चीज आ गया, ठीक, उसको आप क्या करोगे, ए क्यूब, ठीक है, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका 1/3 कर लोगे, जो ए गिवन है उसका 1/3 वैल्यू 1/3 कर लोगे। क्लियर। इससे आंसर निकाल लोगे। और अगर मैं हाइपोथेटिकली कोई वैल्यू ले भी लूं, मान लो अगर आ रहा है 4 पॉइंट कितना या 24.0 इंटू 10 की पावर कितना -24 या कुछ ऐसा आ रहा है। क्लियर। तो आप क्या करोगे यहाँ पर -3, ठीक है, 8 3 जा 24, -8 हो जाएगा 1/3, क्या होगा 24 का 1/3 इंटू 10 की पावर -8। क्लियर हो जाएगा। सेंटीमीटर मान लो तो सेंटीमीटर में होगा। क्लियर। ये ए हो गया, जब हमने इसका क्या कर दिया 1/3 कर लिया, तो और इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक, या लॉग ले सकते हो। पहले सॉल्व करो, नहीं होगा तो मैं लॉग वाले तरीके से बता दूंगा। क्लियर बच्चे, हो गया। ये हो गया ए निकालने का। मगर ए निकालने से ही नहीं काम चल रहा है, ए के आगे भी क्वेश्चंस हैं, ठीक। अब देखो
ए की जगह आर कर दिया। अगर आपको पता है सिंपल इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r, आप आर बता सकते हो। और अगर क्या कहते हैं एफसीसी ला दिया तो क्या होगा 4r इक्वल टू √2a, ठीक है। हाँ ठीक, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, एक r निकालना है तो यहाँ पर क्या है ले आए, 4 को नीचे ले आए, उसे सॉल्व कर दिए। और बीसीसी दे दिया तो बीसीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4r इक्वल टू कितना √3a। हाँ √3a से आप इसको सॉल्व कर दिए, हो गया 4r इक्वल टू √3a। तो अब आपको a पता है, यहाँ पर ले आओ r, 4 नीचे ले आओ, r का वैल्यू आ जाएगा, ठीक। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। और जनरली जब ये r और ये पूछता है तो यहाँ पे कैलकुलेशंस आसान देता है, आपसे यूजली कैलकुलेट होता जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी में शायद डायरेक्ट क्वेश्चन ना होगा, मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, इन क्वेश्चंस को आप जरूर करिएगा, ठीक है। जब डेंसिटी दे रखा होता है तो बाकी क्या चीज कैलकुलेट करने को कह देता है, ये यहाँ से जानकारी आपको मिल रही है, ठीक। उसके बाद बेटे एक होता है हमारा कौन सा, यूनिटरी मेथड, ठीक है। यूनिटरी मेथड कई बार बिना फॉर्मूले के भी डेंसिटी आ जाता है, ठीक है। कैसे, अब देखोगे दे दिया कि भाई 1 ग्राम का निकालना है, ठीक है, सॉरी, या 1 ग्राम में कितना पार्टिकल प्रेजेंट है। आप यूनिटरी मेथड लगा दो ना, कि आपको देखना है NaCl मान लो, NaCl ले लिया, कितना NaCl कितना हो जाता है 58.5 ग्राम। 58.5 ग्राम में कितना हो रहा है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल 1 मोल है, यानी कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हो रहा है। तब 1 के लिए पूछा है क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, ठीक। आगे बात समझ में, इस तरह से आ जाता है, ठीक। इसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स कई बार पूछ लेता है, ठीक, इस तरह से आप सॉल्व कर दो, या फिर यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर दो। नंबर ऑफ पार्टिकल, यहाँ तो हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल कितना, इतने में 1 मोल में इतना है, तो 1 ग्राम में कितना होगा, 58.5 ग्राम में इतना है, 1 में कितना होगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन में 58.5, ये हो गया। मगर पूछ लिया ये पार्टिकल, ठीक है, ये पार्टिकल की जगह आपको पूछ लिया यूनिट सेल कितना होगा, ठीक है। तो यूनिट सेल जब आपको पूछ रहा है तो क्या करोगे, डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि NaCl का क्या होता है FCC लैटिस होता है। NaCl का क्या है वहां पर गिवन होगा FCC लैटिस है, तो यूनिट सेल का वैल्यू अगर निकालोगे, यूनिट सेल का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स और डिवाइडेड बाय कितना Z, यानी उसके रैंक, FC से डिवाइड कर दो, ये नंबर ऑफ यूनिट सेल निकल के आ गया। ये भी क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेंसिटी सिलेक्ट नहीं करता है ये, डेंसिटी सिलेक्ट कर देता है तब भी आ जाएगा। एक और यूनिटरी मेथड का तरीका क्या है, ठीक, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने का। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आपको पूछ रहा है कि कैलकुलेट करके बताइए, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले इसमें निकाल लेते हो टोटल वॉल्यूम। ए दे रखा है, A क्यूब कर लो, ठीक, और फिर क्या निकाल लोगे, वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट। टोटल वॉल्यूम में से क्या करोगे, 1 यूनिट वॉल्यूम को डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल आ गया, ठीक। और फिर यूनिट सेल अगर पूछ लिया है, यूनिट सेल अगर आपको पूछा है तो क्या करोगे, जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स टोटल है उसको Z से डिवाइड कर दोगे, नंबर ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा। ये 2 बेटे आपका एप्लीकेशन है जो डेंसिटी वाले टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। क्या है, डेंसिटी वाले पे डेंसिटी कैलकुलेट करना बता दिया, डेंसिटी के अलावे Z निकालना, मोलर मास निकालना, एवोगैड्रो नंबर निकालना। Z को कई बार रैंक भी कहते हैं, ठीक है, Z कई बार क्या कहलाता है, रैंक भी कहलाता है, ठीक है, कई बार रैंक मेंशन कर देगा। और A क्यूब से A निकालना, फिर R निकालना, ठीक है, BCC सिंपल क्यूबिक और FCC वगैरह में, ठीक है, क्लियर। अब देखोगे बेटे अगला हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन हो गया, ठीक, क्लियर। क्या क्वेश्चन है, एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन BCC लैटिस विद एज लेंथ ऑफ 288 पिकोमीटर, कैलकुलेट मोलर मास इफ द डेंसिटी इज
7.2। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको m निकालना है, राइट, m निकालना है। और गिवन आपके पास क्या क्या है, आपके पास गिवन है सबसे पहले तो z BCC है 2 हो जाएगा, क्लियर। डेंसिटी आपके पास गिवन है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। इसके बाद देखोगे एज लेंथ है a, कितना 288 पिकोमीटर, और एवोगैड्रो नंबर है कितना 6.022 इंटू 10⁻23, क्लियर। अब देखो बेटे, आपको क्या करना है, सबसे पहले a लेना है 288 पिकोमीटर, a इक्वल टू 288 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर, a क्यूब इक्वल टू 288 इंटू 10⁻30, ये -8 हो जाएगा बेटे, यहाँ पर -8 तो -24 हो जाएगा सेंटीमीटर का होल क्यूब, ठीक। इसको आप सॉल्व करके a क्यूब निकाल लिए, ये आपका ड्यूटी बन गया। अब आप क्या करोगे, ठीक, मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो m के फॉर्म में फॉर्मूले को लिखिए, ठीक है। हाँ, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी का, डेंसिटी इक्वल टू z इंटू एम अपॉन में a क्यूब इंटू n, आपको m निकालना है। आप क्या करोगे, पहले डेंसिटी को a क्यूब जो आपका यहाँ वैल्यू आएगा n अपॉन में z से डिवाइड कर दोगे, ये m आ जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, राइट बच्चे, क्लियर। ये बता दिया हूँ, ये क्वेश्चंस आप करोगे, आंसर हमें सेंड करोगे कि आपका आंसर कितना आ रहा है, फिर हम अपने आंसर से टैली करेंगे, राइट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कॉपर क्रिस्टलाइज इन FCC लैटिस, FCC लैटिस दे रखा है, यानी क्या हो गया z इसका 4 हो गया, ठीक है। हाँ, एज लेंथ सीधा यहाँ पर सेंटीमीटर में ही दे रखा है। अब देखो यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ए दे रखा है कितना 3.61 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर, a क्यूब आप कर दो, ठीक है, a क्यूब आपका निकल आएगा, ठीक। हाँ, उसके बाद मेजर वैल्यू इसमें डेंसिटी दे रखा है, ठीक है, डेंसिटी दे रखा है 8.92, ठीक, क्लियर। आप अब देखोगे कि इसका वैल्यू निकालो यहाँ से और इस गिवन वैल्यू से एग्री कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपको बताना है। एग्री नहीं करता है, थोड़ा सा ज़्यादा ही आता है, ठीक है, क्लियर। रीजन वो एक फैल जाता है, पार्टिकल उसमें ज़्यादा आ जाता है, इस हिसाब से करेंगे, क्लियर, ठीक। उसके बाद बेटे आज हमारा मुलाकात क्या हो गया, डेंसिटी तक का ही है, क्लियर। अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, डिफेक्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है, डिफेक्ट्स कितने टाइप का होता है और क्या होता है, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इन पे क्वेश्चंस करते रहिए और अपने मन से भी NCERT का क्वेश्चंस उठा के सॉल्व कीजिए, जो डाउट है वो बताते रहिए, राइट बच्चे। मिलते हैं अगली मुलाकात में, तब तक क्या करिए, क्वेश्चंस करिए, सब्सक्राइब कर लिया है बाकी लोगों को भी बताइए, ठीक है, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजते रहिए, और कोई और भी रिक्वायरमेंट है तो उसको भी बताइए, ठीक है, हम उसको पूरा करेंगे। तब तक के लिए बाय, अगली मुलाकात में।